केस का फैसला सुना दिया गया। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को 7 साल कैद की सजा सुना दी गई। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी का 1 जनवरी का निकाह गैर शरई करार दे दिया गया है। अदालत ने बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को 5-5 लाख रुपए जुर्माना भी कर दिया। इसी पर बात करेंगे हाफिज एहसान माहिर कानून हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। दौरान इद्दत निकाह केस का फैसला सुना दिया गया है। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को 7 साल कैद की सजा सुना दी गई है। कैसे देखते हैं आप इस फैसले को? हाफिज साहब से हम राब्ता बहाल करने की कोशिश करेंगे। अपने नाजरीन को बताएं कि दौरान इद्दत निकाह केस का फैसला सुना दिया गया। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को 7 साल कैद की सजा सुना दी गई है। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी का 1 जनवरी का निकाह गैर शरई करार दे दिया गया है। अदालत ने बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को 5-5 लाख रुपए जुर्माना भी कर दिया है। दौरान इद्दत निकाह केस का फैसला बिलाखिर सुना दिया गया है। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी का 1 जनवरी का निकाह गैर शरई करार दे दिया गया है। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को 7 साल कैद की सजा सुना दी गई है। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को 5-5 लाख रुपए जुर्माना भी कर दिया गया है। हाफिज एहसान साहब से हमारा राब्ता बहाल हुआ है। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। दौरान इद्दत निकाह केस का फैसला सुना दिया गया है। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को 7 साल कैद की सजा सुनाई गई है। कैसे देखते हैं आप इस फैसले को? कुछ टेक्निकल वजूहात की बिना पर उनकी आवाज़ हम तक नहीं पहुंच पा रही। अपने नाजरीन को बताएं कि दौरान इद्दत निकाह केस का फैसला बिलाखिर सुना दिया गया है। कल एक तवील समात रही। सुबह 9 बजे के करीब वो समात शुरू हुई और रात 11 बजे तक वो समात जारी रही, जिसका फैसला बिलाखिर अब सुना दिया गया है। हाफिज एहसान साहब से हमारा राब्ता बहाल हुआ है। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। दौरान इद्दत निकाह केस का फैसला सुना दिया गया है। 7 साल की कैद की सज़ा जो है वो सुनाई गई है बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को। कैसे देखते हैं आप इस फैसले को? जो फैसला आया है ये कानूनी फैसला है और कानून में फ्रॉडुलेंट या किसी भी कंसील तरीके से हक़ाइक़ को छुपाते हुए अगर निकाह का इनेकाद किया जाए तो कानून यही बताता है कि 7 साल की सज़ा दी जाती है। तो उसके मुताबिक की सज़ा है। और अगर शरई तौर पे देखा जाए तो फिर शरई तौर पे इद्दत के दौरान होने वाला निकाह वायद बातिल होता है, वक़ूफ़ पज़ीर नहीं होता है। और वक़ूफ़ पज़ीर न होने की वजह से उन दोनों का रहना जायज़ नहीं है। और ताज़ीरन अगर जज किसी भी किस्म की कोई सज़ा देना चाहे तो वो दे सकता है। वो कैद की भी हो सकती है या उसके अलावा भी हो सकती है। जी सर, ये भी बताएगा कि अब इस निकाह को गैर शरई करार दे दिया गया है, तो अब क्या दोबारा रजू किया जाएगा इस हवाले से? देखिए, मुफ्ती सईद साहब के मुताबिक उन्होंने ये निकाह दोबारा भी बढ़ाया है। अगर ये दोबारा निकाह उनके मुताबिक हुआ है तो और वो इद्दत के अय्याम मुकम्मल होने के बाद हुआ है तो फिर उसको हम वैलिड कहेंगे कि हाँ वो जायज़ है, वो सही हो गया। लेकिन जो पहली दफ़ा निकाह हुआ है कि जिसके बाद उन्होंने कुछ अर्से के लिए वो इकट्ठे रहे हैं, उस निकाह के बारे में ये कहा गया कि वो गैर शरई था। ठीक है, राग़िब नईमी साहब हमारे साथ मौजूद थे। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। अपने नाजरीन को बताएं कि दौरान इद्दत निकाह केस का फैसला बिलाखिर सुना दिया गया है। नवीद चौधरी सीनियर तज्ज़ियाकार उन्होंने हमें ज्वाइन किया है। नवीद चौधरी साहब, दौरान इद्दत निकाह केस का फैसला सुना दिया गया है। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को 7 साल कैद की सज़ा सुनाई गई है। कैसे देखते हैं आप इस फैसले को? बहुत शुक्रिया। देखिए, सबसे पहले तो जो लोग इस तरह के मामलात को निजी मामला करार देते हैं वो बिल्कुल गलत बयानी से काम लेते हैं। पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान नंबर 1। उसके बाद हर दौर के जो फुक़हा हैं वो ये करार दे चुके हैं कि लॉ ऑफ द लैंड जो होता है वो एप्लीकेबल होता है। और ज़ाहिर है जब कॉन्स्टिट्यूशन शरीयत और आइन के रूप के मुताबिक बनाया गया है तो आगे तो इसके जहाँ जहाँ कानून साजी की गई है इनके तहत वहाँ इन चीज़ों को मद्देनजर रखा गया है। निकाह का जो कॉन्सेप्ट है इस्लाम में वो बड़ा क्लियर है। ये शादी का ऐलान होता है। अच्छा, अब उस ऐलान से पहले क्या होना है कि जो उसमें जो शराइत दी गई हैं उसमें इद्दत एक लाजमी शर्त है। अब ये तफसीली बहस हो जाएगी कि वो क्यों है, लेकिन उसके बहुत ठोस वजूहात हैं। इस्लाम ने जिस चीज़ को भी पाबंदी लगाई है या इजाज़त दी है उसके पूरे महासन बयान कर दिए गए हैं खुलकर, और ये बता दिया गया है
کہ اگر آپ اس چیز کو وائلیٹ کریں گے تو اس کے معاشرتی طور پر کیا نقصانات ہوں گے اور اس سے کیا میسج آئے گا. یہ معاملہ یہ سامنے ہے. تو دوران عدت نکاح کرنا کسی صورت بھی قابل قبول نہیں ہے. یہ غیر شرعی فعل ہے اور اس طرح کا نکاح باطل قرار پاتا ہے. رہ گئی عدالت کے فیصلے کی بات. جج صاحب نے جن دفعات کے تحت سزا سنائی ہے، جیسے میں نے پہلے کیا کہ ہر دور کے فقہ یہ قرار دے چکے ہیں اور جدید دور کے اندر بھی جس میں فقہ کے ماہرین ہیں اور وہ یہ کہہ چکے ہیں کہ جو پھر لا آف دی لینڈ اس پر ہوتا ہے، سزا پھر آگے جو تعین ہوتا ہے اس کا ہوتا ہے، اس کے مطابق کام کیا جاتا ہے. جیسے یہ عالی قوانین ایوب خان کے دور میں آئے تھے، جب وہ قوانین نافذ ہو گئے تو ان کے تحت پھر اطلاق بھی ہوگا.